आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप लहसुन की खेती करते हैं तो कैसे विधि का उपयोग करते हैं? लहसुन की खेती हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ लोग ऐसा खेती करना चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो, फ़ायदा ज़्यादा हो और इनकम भी निकाल रहे हैं लोग अच्छी खासी। और यहाँ पिछड़ा एरिया होने के नाते यहाँ सभी लोगों को अभी उतना नॉलेज नहीं है कि कैसे किया जाए। कुछ लोगों को पता है जो बड़े रूप में खेती करते हैं कुछ एरिया में। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि सारी खेती को छोड़ करके, जैसे गन्ना वगैरह खेती की छोड़ करके लहसुन की प्रजाति ज़्यादा मतलब पैदावार निकालते हैं। तो मतलब क्या विधि होती है उनकी, कैसे बोते, कैसे उनको फ़ायदा हो जाता है? इसमें जैसे कि धान कटाई करने के बाद उसमें तुरंत लहसुन की बुआई करते हैं। अच्छा। और वो जैसे धान बैठाया जाता है रोपाई करके, उसको पहले लेवल अप करा के एकदम बराबर किया जाता है कि लहसुन बैठवाने के बाद कोई दिक्कत ना हो पानी चलाने में। एकदम अच्छी तरह से उसको बराबर कर देंगे खेत को, बीघे को। उसके बाद उसमें धान बैठवा देंगे और उसके बाद धान जब कट जाएगा अक्टूबर में, तो लहसुन की बुवाई हुई अक्टूबर में करते हैं। उसमें जुताई उताई नहीं करवाना पड़ता। जैसे कि आपका धान हाथ से कटेगा, जमीन में एकदम सटा के, उसका डंठल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसमें हल्का सा नमी रहेगा कि पैर हल्का हल्का दबे। इतना नमी रहेगा उसी में मजदूर लेके उसमें लहसुन की बुआई कर दें, बिना जुताई किए हुए। बिना जुताई किए। अच्छा। उसके बाद वो धान जो दमाया जाता है ट्रैक्टर से, जो उसका बुआल निकलता है, उसके बाद उसी पे डलवा दें। अच्छा, एक परत डलवा दें। एक परत। उसके बाद डलवा के उसके बाद तुरंत सिंचाई करना। अच्छा, खाली सिंचाई करना है। अच्छा, खाद बीज वगैरह मतलब खाद वगैरह जो कैसे खाद भी उसके बाद 2-4-10 दिन के बाद थोड़ा पानी उसमें से नमी जैसे डाउन हो जाएगी, लात ज़्यादा ना भासे, तो उसमें खाद भी DAP, यूरिया, पोटास, सल्फर सब उसमें पड़ेगा। अच्छा, ये मान लीजिए आप ऐसे कह रहे हैं कि बिना जुताई के डाला जाता है, तो क्या अगर जुताई करके डाला जाए तो क्या फसल नहीं होगा क्या? जुताई करके बीज उलट पलट जाता है, अच्छा उसमें वो जल्दी होता है। ऐसा नहीं थी कि मतलब कि वो जुताई करने के बाद अगर बीज आप डालते हैं तो बहुत नीचे चला जाता है, इसीलिए वो मतलब बहुत बड़ा उसका लहसुन का जो आकार होता है नहीं हो पाता। उसमें ऐसे इसलिए कर रहे हैं कि इसमें खर्चा भी कम लगेगा और खेत मेंटेन भी है। उसमें जो पुलाव पड़ जाएगा तो खर उतना होगा नहीं। उसी पे अच्छा, ये ज़्यादातर खेती इसी तरह कर रहे हैं। लागत वगैरह क्या लग जाती है इसकी? कुछ आइडिया है आपको? वही बीज का लगेगा अच्छी तरह। हाँ, मतलब बीज का लगेगा ना आपका 20 किलो DAP और 10-15 किलो यूरिया, पोटास 10 किलो, ये सब मिला के डाला जाएगा। तो मतलब सिंचाई हर 10 दिन पे करना पड़ेगा, हल्की सिंचाई। गेहूँ, धान और गन्ना जैसे सब लोग बुआई करते हैं, क्या उन फसलों से इस फसल में ज़्यादा पैदावार मिल जाता है, ज़्यादा इनकम आ जाता है किसानों को? उसका 3 गुना इनकम आता है इससे। अच्छा, इसमें रेट मुझे लग रहा है कि हाईएस्ट होता है, ऐसा कुछ है? कभी कभी
120 रुपये प्रति केजी हम्म, मिल जाता है इसमें। हम्म, कभी कभी सेब 70 रुपये मिलता है, 50 रुपये तक आ जाता है, हम्म, 40 भी आ सकता है, हम्म। ऐसे आता है। थोड़ा तो थोड़ा और जब तेज। लहसुन की खुदाई होती है, ये कच्चा सौदा होता है, हम्म, इसीलिए लोग औने पौने दाम में इसको बेच देते हैं, 50-40 हम्म। खेत से आके। मतलब कच्चा सौदा की वजह से किसान इसको नहीं करना चाहता है, अधिकतर किसान। हाँ, नुकसान ना हो जाता है इसमें। हाँ, मतलब कहीं किसान दिया जाए, किसान ऐसा फसल चाहता है जो कि मतलब उसका नुकसान ना हो, लंबे समय तक टिकाऊ हो। और ये ऐसी फसल है। धान तो रोक सकते हैं लेकिन इसको नहीं रोक सकते। तो मतलब किसानों के लिए फ़ायदेमंद, अगर लहसुन की खेती को करना चाहे तो इस विधि का उपयोग अगर करे हो तो उसको मतलब इनकम बहुत ज़्यादा मिलेगा और उसका लागत बहुत कम होगा। हमारे वहाँ एक यही डुंडेरवा के पास एक वो क्या बोलते हैं, रगरपुरवा ग्राम है, उड़वारा, वहाँ पे लोग खेती करते हैं। 4 बीघे में 2.5-3 लाख रुपए अच्छा, इससे इनकम लिए। 2.5 बीघा क्या पक्का या कच्चा जो होता है? नहीं, कच्चा 4 बीघे। 4 बीघा कच्चा। 4 बीघे कच्चे में 2.5-3 लाख रुपए, तो इस हिसाब से तो इनकम हुआ है। इनकम बहुत हुआ किसानों को। उसमें बीज उज सब ये सब घटा के तभी 2 लाख तो इनकम हो गया। तो एक कितने महीने का फसल होता है ये इसकी 2-2.5 महीने का। 2-2.5 महीने का। जैसे मान लीजिए आप अक्टूबर वगैरह में बुआई करते हैं और अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी फरवरी में कटता है। जनवरी लास्ट तक है, आप जनवरी में आधे करते हैं। मतलब जैसा पैदावार, मतलब अगर समय से किया जाए उतने समय से जल्दी हो जाएगा। और खेत इसलिए बराबर करते हैं कि ज़्यादा पानी उसमें ना होने पाए। अच्छा, ये मुझे लग रहा है जो ऊपर आप बोल रहे हैं कि मतलब कि धान का खेत जो है उसको जड़ बैठा कर काटा जाए, उसी के जो डंठल है उसमें भी आप गाड़ सकते हैं। जैसे ऊपर रखने का मतलब है कि उसका जो दाना पड़ेगा बहुत बड़ा पड़ेगा, ऊपर ही रहेगा, इसी वजह से आधा आधा उसका सिरा जमीन में होना चाहिए, आधा ऊपर। मतलब है किसानों के लिए बहुत लाभकारी है। मतलब किसानों को ये चीज़ करना चाहिए क्या? इसमें कम लागत में अधिक पैदावार किया जाए। तो उन किसानों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे जो अभी तक नहीं किए हैं? हाँ, लेकिन मैं उन्हीं किसानों के लिए ही बोल रहा हूँ कि जो किसान कम लागत, कम मेहनत करना चाहता है, तो ऐसी खेती जिसके पास ज़मीन की प्रॉब्लम है, ज़्यादा खेती नहीं है, वो ये सब फसल 2-2.5 महीने की फसल है और इसको अच्छी तरह से करवा कर और उसका लाभ ले सकते हैं।